हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे अमेंडेड कैश बुक बनाना, और अमेंडेड कैश बुक में जो कैश का बैलेंस आएगा उसके साथ आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में काफी नई ट्रांजेक्शन है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप उसे अच्छे से समझ सको। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको मिस्टर राजेश की कैश के बैंक के कॉलम का बैलेंस दिया जा रहा है, जो कि डेबिट बैलेंस है 5200 31 मार्च 2019 को। आपने जब पासबुक से चेक किया तो कुछ डिफरेंसेस मिले हैं, और उन डिफरेंसेस को आपको सॉर्ट आउट करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, और साथ में ही जो ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में एडजस्टमेंट हो सकती है वो भी आपको पोस्ट करनी है। किस तरह से करोगे, देखो। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर आपने कुछ चेक बैंक में भेजे हैं जमा करने के लिए। इसकी पोस्टिंग आप कैश बुक में कर चुके हो, तो आप इसको अमेंडेड कैश बुक में नहीं करोगे। ये टाइम गैप की वजह से डिफरेंस है, तो इसको आप अमेंडेड कैश बुक में नहीं करोगे। दूसरी ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर आपने 7500 रुपए का चेक जमा करा है अपनी कैश बुक में, लेकिन उसको बैंक में भेजना भूल गए। अब आप इसकी कैश बुक में पोस्टिंग कर चुके हो, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको पासबुक के साथ रिकंसाइल करना है, तो इसको भी हम अमेंडेड कैश बुक में नहीं लिखेंगे। तीसरा चेक है, तीसरा जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर 25,000 के चेक आपने इशू किए हैं, पेमेंट की है, लेकिन वो एक भी चेक आपका पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ है 31 मार्च 2019 तक। तो ये भी टाइम गैप की वजह से डिफरेंस है, जिसे हम अमेंडेड कैश बुक में नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपकी जो बैंक का कॉलम है कैश बुक का, वो क्रेडिट साइड से ओवरकास्ट कर रहा है 100 रुपए से। मतलब कि आपने जो पेमेंट साइड का टोटल किया है वो 100 रुपए से ज्यादा किया है, जिसकी वजह से आपकी कैश बुक का बैलेंस शॉर्ट आ रहा है। तो 100 रुपए से उसका बैलेंस जो शॉर्ट आ रहा है उसकी एडजस्टमेंट आपको कैश बुक में करनी है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, जहां पर आपने बीपी को डिस्काउंट किया है, आपने उसकी पेमेंट की है बैंक से, लेकिन उसकी कैश बुक में पोस्टिंग नहीं हुई है, तो अब आप उसकी पोस्टिंग कैश बुक में करोगे। डिसऑनर डिसऑनर हुआ है आपका एक चेक, जो कि आपने पोस्टिंग नहीं की है अपनी कैश बुक में, इसकी पोस्टिंग हम कैश बुक में करेंगे। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है आपका 2500 रुपए का एक चेक है, जो आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट की है। वो चेक आपने कैश बुक में पोस्ट तो किया है, लेकिन बैंक के कॉलम की जगह आपने कहाँ पोस्ट कर दिया है, कैश के कॉलम में। तो ये आपको रेक्टिफाई करना होगा। इसके बाद आपने जो बैंक चार्जेस हैं 200 रुपए के, वो 2 बार पोस्ट कर दिए हैं। कैश बुक में आपने 400 रुपए से पोस्ट कर दिया है बैंक चार्जेस को। इसके बाद आपको बैंक चार्जेस 500 रुपए और डालने हैं, लेकिन वो आपने पोस्ट नहीं किए। तो अल्टीमेटली जो 300 रुपए है आपको बैंक चार्जेस कैश बुक में पोस्ट करना होगा। तो किस तरह से करोगे, देखो। ये है आपकी अमेंडेड कैश बुक का फॉर्मेट, जहां पर हम सिर्फ एक ही कॉलम बनाते हैं, बैंक का कॉलम, जिसमें हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे। बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में जो हमको करेक्शन करनी है वो करेंगे। तो किस तरह से करोगे, 31 मार्च 2019 की वो डेट है जब आप ये सारी पोस्टिंग कर रहे हो, इस डेट को आप सारी एंट्रीज कर रहे हो। तो यहाँ पर डेट लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारी ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2019 को कर रहे हैं। अब है आपके पास आपकी कैश बुक के बैंक के कॉलम का बैलेंस, जो कि डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो आप लिखोगे रिसीट साइड पर, और इस बैलेंस को आप लोगे ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस बीडी लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट के कॉलम में लिखोगे 5200 रुपए। इस अमाउंट में अब आपको एडजस्टमेंट करनी है हर ट्रांजेक्शन को। तो यहाँ पर देखो, क्रेडिट साइड आपके जो बैंक का कॉलम है वो 100 रुपए से ज्यादा है। जब आप पेमेंट साइड का टोटल 100 रुपए से ज्यादा कर दोगे, तो ऑब्वियसली आपका जो कैश का बैलेंस है, कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस आएगा वो रॉन्ग आएगा, वो 100 रुपए से कम आएगा। तो आपको इसको एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ऐड करना होगा टू एडजस्टमेंट ऑफ ओवरकास्टिंग 100 रुपीज लिखोगे आप रिसीट साइड पर। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, अपने बैलेंस में ही 100 रुपए ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट है, आपने जो बीपी की पेमेंट की है बैंक से, उसकी पोस्टिंग कैश बुक में नहीं हुई है। तो आप इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे, पहले ट्रांजैक्शन बनाओ। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, बीपी अकाउंट डेबिट करोगे
₹3600 से टू बैंक अकाउंट ₹3600, क्योंकि बैंक से पेमेंट हो रही है जिसकी आपने पोस्टिंग नहीं की है, तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है उसे आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है। बाय बीपी अकाउंट लिखोगे और अमाउंट आएगी ₹3600। अगर आपने अभी तक कैश बुक का टॉपिक नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के कैश बुक के टॉपिक को कर सकते हो। कोई डाउट है तो वहां से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने वहां पर सारे क्वेश्चंस इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने कैश बुक में एक चेक है जो डिसऑनर हो गया है ₹5400 का, उसकी एंट्री आपने नहीं की। तो क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ? आपने जैसे ही चेक भेजा बैंक में, आपने अपनी कैश बुक में पोस्टिंग कर दी, आपने कैश बुक में बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन पासबुक में तो तभी पैसे बढ़ेंगे जब वो चेक क्लियर होगा, तो वहाँ ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ बैंक में और वो डिसऑनर हो गया। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? जो आपने जमा करने की एंट्री कर दी है, उसको आपको रिवर्स करना होगा और रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना होगा? वापस अपने उस डेटर को, उस कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करना होगा ₹5400 से, और जो बैंक का बैलेंस आपने ₹5400 से बढ़ा दिया है, उसको आप क्रेडिट कर दोगे ₹5400 से। तो यहाँ लिखोगे आप टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ और आपका जो डेबिट हो रहा है अकाउंट वो डेटर है, तो इसलिए आप पर्टिकुलर से लिखोगे बाय डेटर्स अकाउंट और अमाउंट आएगी ₹5400। नेक्स्ट है, आपने एक चेक इश्यू किया है ₹2500 का क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। आपने कैश बुक में क्या एंट्री की है? आपने उसकी एंट्री पोस्टिंग कहाँ कर दी है? कैश के कॉलम में एक तरह से आपने दिखा दिया है कैश से पेमेंट की है। आपने एंट्री की है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट ₹2500 टू कैश अकाउंट ₹2500। तो यहाँ पर आपने जो पोस्टिंग कैश से कर दी है वो रॉन्ग हो गई है। आपने पेमेंट चेक से की है, तो ये एंट्री होनी चाहिए थी आपकी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट ₹2500 टू बैंक अकाउंट ₹2500। आपने कर दिया है कैश अकाउंट को क्रेडिट, होना चाहिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो कैसे इसको करेक्ट करोगे? आपको करना है कैश अकाउंट को रिवर्स। तो रिवर्स करने के लिए कैश अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे ₹2500 से, और जो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए उसे आप क्रेडिट कर दोगे टू बैंक अकाउंट ₹2500। तो इस तरह से इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे और बाय कैश अकाउंट लिखोगे, पर्टिकुलर्स में अमाउंट आ जाएगी ₹2500। इस तरह से जो ये एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, इनकी पोस्टिंग आपको इस तरह से करनी है। ये करेक्शन इसी तरह के तरीके से आपके अमेंडेड कैश बुक में होगी। नेक्स्ट है, आपने जो बैंक चार्जेस हैं ₹200 के 2 बार अपनी कैश बुक में पोस्ट कर दिए हैं। मतलब कि ₹400 से आपने बैंक चार्जेस पोस्ट कर दिए हैं और ₹500 के बैंक चार्जेस हैं वो आपने पोस्ट ही नहीं किए हैं अपनी कैश बुक में। तो टोटल मिलाकर के आपको कितने करने चाहिए थे? ₹700। आप कर चुके हो ₹400, तो आपको ₹300 की पोस्टिंग और करनी है। तो ₹300 के हम बैंक चार्जेस कर देंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹300 और टू भाई बैंक चार्जेस लिखोगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आप पेमेंट साइड पर आओगे और बाय बैंक चार्जेस अकाउंट पर्टिकुलर्स में लिखोगे ₹300 अमाउंट के कॉलम में। इस तरह से आपने जो ट्रांजैक्शन आपकी अमेंडेड कैश बुक में पोस्ट होनी थी, सारी कर ली है। अब बारी आती है टोटल करने की, बैलेंस करने की। तो आप देखो आपका टोटल क्या आ रहा है, डेबिट साइड का ₹5300 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है ₹11,800। मतलब कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसलिए बैलेंस आपका 6500 जो बैलेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। और बैलेंस करने के लिए आप लिखोगे इसको डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी ₹6300। अब ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो वो बैलेंस आपका क्या हो गया, एक तरह से बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया है। बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया है, ये नया बैलेंस आपके पास आ गया है। बैंक का बैलेंस एज पर कैश बुक ₹6500 है। इसके साथ अब आपको बनानी है बैंक की रिकंसिलिएशन और उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप बाकी की ट्रांजैक्शन जो रह गई है उसका इफेक्ट लिखोगे। तो सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी आप ऊपर वही डेट लिखोगे 31 मार्च 2019, जिस डेट को आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो। अब आपके पास नया बैलेंस आ गया है कैश बुक का, तो यहाँ पर देखो और यहाँ लिखो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये अनफेवरेबल बैलेंस है बैंक का कैश बुक के अकॉर्डिंग, माइनस में लिखोगे आप ₹6500।
नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन जो आपको यहाँ पर लिखनी है बैंक रिकंसिलिएशन में, वो है आपकी टाइम गैप की वजह से जो डिफरेंसेस है, उसको आपको यहाँ लेना है। तो चेक जो आपने 20,000 रुपए के बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे थे, जमा करने के लिए भेजे थे, उनमें से आपका 4,000 का और 5,000 का चेक जमा हुआ है 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को। मतलब कि 20,000 में से आपके 11,000 रुपए के चेक जमा हुए हैं 31 मार्च 2019 तक और 9,000 के चेक जमा हो रहे हैं अप्रैल के। आपको डेट देखनी है 31 मार्च तक कितना बैलेंस आपके बैंक में जमा हुआ, वो है 11,000। अब कैश बुक में आपने जैसे ही बैंक में भेजे चेक, आपने अपनी कैश बुक में पोस्टिंग कर दी और 20,000 रुपए से बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया है। और पासबुक ने क्या किया, 31 मार्च तक उसके पास 11,000 का ही बैलेंस क्लियर हुआ है, तो उसने 11,000 रुपए से ही बैलेंस बढ़ाया है। डिफरेंस आ रहा है आपका 9,000 रुपए का। आपको क्या करना होगा? आपको पासबुक का बैलेंस चाहिए। पासबुक का बैलेंस चाहिए तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पोस्टिंग करनी होगी। जैसा पासबुक ने किया है, आपको अपनी कैश बुक में भी वही चेंज लाना होगा। तो किस तरह से करोगे? अगर कैश बुक ने 20,000 रुपए बढ़ाए हैं और पासबुक ने 11,000 बढ़ाए हैं, तो पासबुक से मैच करने के लिए आपको कैश बुक के बैलेंस से 9,000 रुपए माइनस करने होंगे। तो आप करोगे लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, और लेस कर रहे हो, माइनस के कॉलम में लिखो 9,000 रुपए। नेक्स्ट है, आपने एक 7,500 रुपए का चेक जो रिसीव किया था, आपने अपनी कैश बुक में पोस्ट कर लिया, लेकिन उसको बैंक में भेजना ही भूल गए। तो आपने क्या किया, कैश बुक में पोस्ट किया तो 7,500 रुपए से बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, और बैंक में ये पहुंचा ही नहीं, तो पासबुक में इसकी कोई पोस्टिंग नहीं है, जीरो बैलेंस से पासबुक में बैलेंस बढ़ा है आपका। तो आपको मैच करना है पासबुक के अकॉर्डिंग, जो डिफरेंस आ रहा है 7,500 का, आपको पासबुक के साथ मैच करने के लिए जीरो पे आना होगा। आपने जो जमा दिखा दिया है 7,500 का, आपको उसको माइनस करना होगा। तो लेस करोगे, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओमिटेड टू बी पेड इनटू बैंक, और 7,500 रुपए से लेस करोगे, माइनस कर। नेक्स्ट है, 25,000 रुपए के चेक आपने इश्यू किए हैं पेमेंट करने के लिए, जिसमें से एक भी चेक आपका 31 मार्च 2019 तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, पेमेंट के लिए आया ही नहीं। तो आपने क्या पोस्टिंग की है कैश बुक में? 31 मार्च 2019 को अगर आप देखते हो, तो आपने तो जैसे ही चेक इश्यू किए, आपने इसकी पोस्टिंग कर दी कैश बुक में और 25,000 रुपए से बैंक का बैलेंस कम कर दिया। लेकिन बैंक में ये पहुंचे ही नहीं, तो बैंक से तो ये बैलेंस कम ही नहीं हुआ। तो कैश बुक कह रही है 25,000 रुपए बैलेंस कम हो गया, पासबुक कह रही है ज़ीरो बैलेंस कम हुआ है। आपको फॉलो करना है पासबुक को, पासबुक ने ज़ीरो अमाउंट से कम किया है, तो आपको भी ज़ीरो तक पहुँचना होगा, और ज़ीरो पहुँचाने के लिए आपने जो 25,000 रुपए माइनस करे हैं, उसको दोबारा से ऐड कर दो, और चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिखोगे, ऐड करोगे, और प्लस के कॉलम में लिखोगे 25,000 रुपए। इस तरह से अब आपने जितने भी डिफरेंसेस थे, उसको आपने अमेंडेड कैश बुक और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कवर अप कर लिया है। अब देखते हैं क्या हमारी पासबुक का बैलेंस मैच करता है। उसके लिए आपको टोटल करना होगा दोनों ही कॉलम का। प्लस के कॉलम का टोटल 25,000 रुपए, माइनस के कॉलम का टोटल 23,000 रुपए। अब आपको यहाँ लिखना है पासबुक का बैलेंस। कौन-सा बैलेंस आएगा, डेबिट या क्रेडिट, कैसे फाइंड करोगे? जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो, हर वीडियो में बताया है, अगर आपके प्लस के कॉलम का टोटल ज़्यादा होता है, तो फेवरेबल बैलेंस होता है, और माइनस के कॉलम का टोटल ज़्यादा होता है, तो अनफेवरेबल बैलेंस होता है। और यहाँ पर आपका प्लस के कॉलम का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका फेवरेबल बैलेंस आएगा, फेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक। तो फेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक आपका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो आप लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज़ पर पासबुक, और कौन-सा अमाउंट, जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2,000 रुपए, उसे आपको यहाँ लिखना है। तो आपने देखा किस तरह से पहले कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस था, फिर वो अनफेवरेबल बैलेंस बना, फिर उसके बाद पासबुक ने भी आपका फेवरेबल बैलेंस शो किया है 2,000 रुपए। तो आपका अगर लॉजिक क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। तो अपने लॉजिक को और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, समझना होगा, उस तरह से सोचना होगा कि आपको मैच करना है, इस पज़ल को सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा, डिफरेंट था थोड़ा,
मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहना, सीखते रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।